बेटे आज हम लेसन कर रहे हैं, कविता है हमारी शाम एक किसान। ठीक है, शाम एक किसान। शाम मीन्स इवनिंग। ठीक है, किसान आपको बहुत अच्छी तरह पता है फार्मर को कहा जाता है। इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का नाम है शाम एक किसान और कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इस कविता में ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हमें ये दोनों चीजें तो याद करनी ही होंगी पठित पद्यांश के लिए। ये दोनों चीजें हमें याद करनी ही होंगी पठित पद्यांश के लिए। बेटे आप थोड़ा सा बैक अगर बैठ जाए सेंटर में तो आपको ब्लैक बोर्ड नजर आएगा, है ना। जरा सा पीछे जाके बैठे, यहाँ से ब्लैक बोर्ड पर नजर आना मुश्किल हो जाएगा आपको। हाँ जी बेटे, तो हमारी कविता है शाम एक किसान। करवाने से पहले आपको जर्नल में मैं बताती हूँ कि टाइटल क्या है। शाम मीन्स इवनिंग। ठीक है, इवनिंग को एक किसान मान लिया उसने। कवि ने इवनिंग की तुलना किसान से की। अब किसान का स्वरूप अपने सामने लाओ। किसान कैसा होता है? किसान ने अपने सिर पे पगड़ी बांधी होती है ना। किसान कई बार थक जाए तो बैठ जाता है, उखड़ू सा बैठ जाता है। उखड़ू बैठना मीन्स पैरों के बाहर बैठ जाता है ना, जैसा हम लोग नहीं बैठ सकते। ओके, फिर सिगरेट या चिलम वगैरह पीता है वो। ओके, चादर उसने ली हुई होती है। किसान की यही रूप होता है ना, यही रूप होता है। तो उसने क्या किया, शाम को एक किसान बना दिया। इवनिंग में माहौल कैसा होता है पहाड़ी इलाके में? इवनिंग। ओके, तो मैं पहाड़ी इलाके की इवनिंग का दृश्य ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज, ठीक है, एक ही पहाड़ बना रही हूँ बड़ा। चलिए, सपोज इसके सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, यानी दीज आर बादल। ओके, इसने चादर पहनी हुई है, यानी यहां से रिवर फ्लो कर रही है। मैं इसकी आंख बना देती हूँ। यहाँ पे सूरज है। जैसे ये अभी सिगरेट का धुआं उगल रहा है, पिएगा सिगरेट को। यहाँ पे दूर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ों पे बहुत से फूल लगे हुए हैं रेड कलर के। ठीक है, रेड फ्लावर्स। अब यही दृश्य कवि ने कविता में वर्णन किया है। इसी दृश्य को कवि ने कविता, यानी उसने शाम के समय को किसान का रूप धारण कर लिया, किसान मान लिया। देखिए कविता, देखिए, देखिए अपनी कविता। आकाश का साफा बांधकर देखो। साफा मीन्स पगड़ी। साफा, पगड़ी, दिस इज साफा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। सूर्य को, सन को चिलम कहा है। चिलम होता है हुक्का, हुक्का। ठीक है, जो आगे बुजुर्ग लोग पीते थे, हुक्का। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ एक आदमी है, दिस इज ह्यूमन बीइंग। दिस इज ह्यूमन बीइंग। पहाड़ को एक आदमी बना दिया। ठीक है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। नदी, दिस इज चादर। अब देखो, अभी तक हमने जो दो तीन लाइनें पढ़ी उसमें क्या देखा? आकाश क्या है? पगड़ी।
ठीक है। और पहाड़ क्या है? किसान। सूरज क्या है? उसकी चिलम। नदी क्या है? उसके घुटनों पर पड़ी हुई चादर। लाइन टू लाइन बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। आकाश का साफा बांधकर, ठीक है। आकाश का साफा, साफा का आपको मीनिंग आता है, आप इसे आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आकाश का साफा बांधकर, आकाश रूपी पगड़ी बांधकर, ओके। सूरज की चिलम खींचता, सूरज ऐसे लग रहा है, देखिए आप अपने बुक पे देखिए, किताब पे देखिए, बना हुआ है डायग्राम, है ना। सूरज की चिलम खींचता मतलब सूरज का, सूरज रूपी हुक्का, सूरज रूपी हुक्का। बैठा है पहाड़, पहाड़ रूपी किसान। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, नदी क्या है? उसके घुटनों पर चादर, ओके। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, दूर पेड़ों पे रेड फ्लावर्स है ना, ऐसा लग रहा है अंगीठी जल रही है, ओके। आप गैस बर्नर ऑन करते हैं तो ऊपर रेड रेड फ्लेम्स होती हैं, ऐसा लग रहा है शाम के समय बेटे ढलता हुआ सूर्य, सूर्य उदय की तरह ही होता है ना, सनसेट सूर्य उदय की तरह ही होता है, ठंडा होता है सूरज और चारों तरफ लाली फैली हुई होती है। तो उसने कहा कि जो पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही है। पलाश के फूल मीन्स रेड कलर के फूल पेड़ों पे लगे हुए ऐसे लग रहे हैं मानो अंगीठी जल रही है। अंगीठी क्या होती है? आप गैस जानते हैं, आपको अंगीठी नहीं मालूम होगी। अंगीठी आगे जलाई जाती थी जब गैसेस नहीं हुआ करती थी, तब अंगीठी जलाई जाती थी। अंगीठी मीन्स बर्निंग, ठीक है। क्या किया जाता था? लकड़ें लगाई जाती थी, लकड़ी नीचे लगाई जाती थी, ऊपर ऊपर कोयला डाला जाता था, कोयले की अंगीठी जलती थी, ठीक है बच्चे। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है, अंधेरा दूर बैठा है कहीं। क्या बन के बैठा है अंधेरा? अंधेरे को किसके के साथ तुलना की गई है? भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले मीन्स झुंड, गल्ले मीन्स झुंड। जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो पीछे चिपके, अभी आगे आ जाएंगी सारी, ठीक है। क्या कहा? अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है, अंधेरे भेड़ों के गल्ले सा। होता क्या है बच्चे? ये जो एक तरफ पूरब, पूरब से सूर्य उदय हुआ, पश्चिम में डूबता है, अब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में जा रहा है, अंधेरा पूरब से ही आने वाला है, ठीक है। तो पूरब में कहा है अंधकार बैठा है, जैसे भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर बैठी होती है, अभी आ जाएगा। अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा है, अभी आ जाएगा सारा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ। अब इसमें किस किस चीज की, किस किस चीज से तुलना की गई है वो लिख लो अपनी बुक पे, लिख लो। आकाश है, पगड़ी। सूरज है, हुक्का, जिसे हम कहते हैं चिलम, हुक्का। ये कंपैरिजन लिखने हैं क्योंकि पद्यांश में यही आना है, ओके। फिर है बैठा कौन है? पहाड़ क्या है? बैठा किसान। पहाड़ क्या है? बैठा किसान, ठीक है। नदी क्या है? ये 1 था, 2, 3। नदी क्या है? चादर, ठीक है बच्चे। पलाश के फूल क्या है? सॉरी, अंगीठी क्या है? चलो एक ही बात है, उधर लिखो या उधर लिखो। पलाश के फूल क्या है? अंगीठी। मैं गलत लिख रही हूँ यहाँ पे,
पलाश क्या है? लाल फूल रूपी अंगीठी, या इसे ऐसा लिखते हैं हम, अंगीठी इसके ब्रैकेट में लिखते हैं लाल फूल। ये देखिए, ठीक है, अंगीठी लाल फूल। ठीक है बच्चे। और अंधकार क्या है? नंबर 6, भेड़ों का झुंड। ठीक है, और अंधकार बैठा कहाँ है? पूर्व में, पूर्व दिशा में। ठीक है, अंधकार बैठा कहाँ है? पूर्व दिशा में। ठीक बच्चे, हो गया? आ गई समझ? पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क अगेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बेटे? गौरीश क्लियर है बच्चे? कार्तिक क्लियर है बेटे? ओके क्लियर। तो इसके बाद उसने क्या कहा? नेचर में एकदम से चेंज आया, यानी जो भेड़ बकरियां बैठी थी ना वो सारी आ गई। भेड़ बकरियां बैठी थी आ गई सारी, मतलब अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया। लेकिन आया कैसे? अचानक बोला मोर, मोर ने आवाजें निकाली। क्या हुआ? जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, यानी चिलम औंधी मीन्स ये बुझ गया। ठीक है, धुआं उठा जैसे वो आग जल रही थी, उसमें अंगीठी जल रही थी ना, अंगीठी उल्टी हो गई, धुआं हो गया, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ओके क्लियर? बस इतनी सी कविता थी हमारी, ज्यादा मुश्किल नहीं है कविता ये। हाँ, हमें बस ये 5-6 नाम आते हो, क्लियर है। इसके अगले पेज पे उल्टाओ, देखो आगे देखो अपना, सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे उसने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखो दोबारा। मैंने इजी करके लिखवा दिया, अगर ये इजी रहेगा तो ठीक है। देखिए, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ओके, इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है आकाश उसके सिर पर साफा है, पहाड़ के नीचे बहती नदी घुटनों पर रखी चादर है, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी है, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा है, पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम की तरह है। ये पूरा दृश्य बिल्कुल शांत है। अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उल्ट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, रात हो जाती है। ठीक है जी। हाँ। जब बिल्कुल शांति हो ना, तो ये चोरी कर रहा है, सपोज कर लो सिगरेट पी रहा है। ठीक है, किसी ने आवाज दी, मोर ने आवाज दी, समझ लो मम्मी ने आवाज दी उसकी, डर गया बेचारा, सारा कुछ उल्ट गया। ठीक है, अंधेरा हो गया, जो अंगीठी जल रही थी, जो फूल थे, वो सब कुछ खत्म हो गया और अंधकार हो गया। राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वैसे जितने पॉइंट मैंने 5-6 लिखे हैं ना, सारे लिखे हुए हैं आपकी बुक में, पर फिर भी ये इजी हो जाएगा। सामने लिखा हुआ आपके, आकाश क्या है? पगड़ी, सूरज क्या है? हुक्का, पहाड़ क्या है? बैठा किसान, नदी क्या है? चादर, पलाश या लाल फूल क्या है? अंगीठी, अंधकार क्या है? भेड़ों का झुंड। कौन बोला अचानक से? मोर। कौन बोला अचानक से? मोर। मोर बोला, है ना? मोर बोला तो क्या लगा, क्या बोल रहा है मोर? सुनते हो? है ना, मोर बोला तो लगा क्या बोल रहा है वो? सुनते हो?
ठीक है, तो एकदम से क्या हुआ मोर के बोलने से? सारा दृश्य ही उल्टा हो गया, सारा दृश्य ही उल्टा हो गया। ठीक है, अंधकार छा गया, सूरज डूब गया, पहाड़ नहीं, इसका नहीं लिखेंगे, सूरज डूब गया, अंगीठी बुझ गई, चिलम खत्म हो गई, अंधेरा छा। ओके, 4 चीजें लिखेंगे, ऐसे 6 चीजें, आंसर उसमें क्या हुआ में 4 चीजें हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, कविता स्पष्ट हो गई? इस कविता का प्रश्नोत्तर है ही नहीं, इस कविता का कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? पठित पद्यांश। ठीक है, पठित पद्यांश। तो पठित पद्यांश मेरे हिसाब से पहले वाला तो ये हो ही गया, सारे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, तो दूसरे वाला पठित पद्यांश करते हैं। अचानक बोला मोर, कॉपी में क्या करेंगे आप? मैं मिटा दूं ये? चलिए ऊपर लिखेंगे हम पठित पद्यांश। कहां से कहां तक? अचानक से लेके, यू आर डूइंग दिस इन फेयर नोटबुक, ओके, अचानक से लेके बच्चे गया तक। आप फेयर कॉपी पे कर रहे हैं, अचानक से लेके गया तक, ऐसे ही लिखना है आपने, अचानक डॉटेड डॉटेड लाइन गया। बुक आपके सामने है, ये लाइन आपके सामने है, ओके। अब पैराग्राफ आपके सामने है, तो वी विल राइट डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखें। कवि और कविता का नाम लिखें। हाँ जी, फेयर पे करनी है बेटा, नहीं ग्रामर में नहीं, लिटरेचर, दिस इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर बच्चे, लिटरेचर में ही करना है, ग्रामर में नहीं करना, लिटरेचर में करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन, आवाज किसने दी? आवाज देकर क्या कहा? आवाज आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए? ठीक है, दीज आर द 4 क्वेश्चंस। Write down these questions. पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखें। दूसरा, आवाज किसने दी? बेटा डायरेक्टली डू दीज थिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। अगर हम फेयर में कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। पठित पद्यांश ये लिख के, ये चारों क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 यहाँ पे हम लिखेंगे,
फर्स्ट उत्तर, फिर पहले का उत्तर दे देंगे, दूसरे का दे देंगे, तीसरे का दे देंगे नीचे। मतलब टाइम वेस्ट मत किया करो, जो काम करवाती हूँ मैं सीधा पैर पे किया करो ताकि आपका समय बच जाए। अभी आपके पास रफ नोटबुक्स है तो कीप ऑन डूइंग देयर, लेकिन वैसे आगे से मैं बेटे कभी रफ पे काम करने को कम ही कहती हूँ आपको। हाँ कर लीजिए। With this this poem is over, यानी one more chapter is over. मुश्किल तो नहीं लगी ये कविता, है ना? मतलब उसने क्या किया है इस कविता में, कभी नहीं किया, किया क्या है, क्या किया? अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ लूं इस कविता में कवि ने क्या किया है, क्या किया है? प्राकृतिक दृश्य को इंसान बना दिया है। कवि ने क्या किया है बच्चे? प्राकृतिक दृश्य को इंसान मान लिया। ओके अब यहां देखो, यहां मैंने प्रकृति लिखा है, यहां मैंने प्राकृतिक लिखा है, क्यों भाई? कोई बता पाएगा? रेज योर हैंड्स। कौन कौन बता पाएगा? यहां मैंने प्रकृति लिखा है, यहां मैंने प्राकृतिक लिखा है। जो बैठे हैं मेरे सामने उनमें से कोई बता पाएगा? प्रकृति, प्राकृतिक। हाँ जी, जो वहां बैठे हैं। सक्षम, सक्षम, शुड आई अलाउ यू टू? हाँ सक्षम, सक्षम समर्थ, would you give the answer? Saksham and Samarth, which is? Yes, ma'am. I'm not exactly sure. Just a guess, ma'am. Okay, Prakriti is. बोलो Ma'am, बोलो। Prakriti is nature. Ma'am, Prakriti is nature and Prakritik is things of nature. हाँ ठीक तो है, लेकिन आपको भूल गया, विशेषण बनाओ किया था हमने, याद आया? वैभव, आई विल अलाउ यू ऑल्सो। सक्षम, म्यूट योरसेल्फ बेटे। मैम प्राकृतिक इज मैम अ विशेषण। हाँ, यू गॉट माय पॉइंट बेटे। प्रकृति से बना प्राकृतिक। एक शरारती बच्चा लग गया पीछे, याद नहीं है? विशेषण करवाया था मैंने। whenever इक will add, है ना? देखो मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। लुक, वर्ड इज प्रकृति, मीन्स नेचर। इंग्लिश में हमें पता है नेचर का नेचुरल होता है ना, नेचुरल थिंग्स। ओके, हमारा क्या है? हमारा इक प्रत्यय लगना है, छोटा इक लगना है। अब ठीक है जी, लग जाता है। वो कहता है छोटी तो तेरे पास है, पीछे लग जाता हूं, लग गया। लेकिन शर्त क्या है एक शरारती बच्चे की? पहला अक्षर प्लेन है तो आगे मात्रा लगा, ये लो, विशेषण बन गया। प्राकृतिक, फिर दृश्य लग गया साथ में, विशेषण बन गया ना। विशेषण के साथ हमेशा नाउन वर्ड होता है। ओके, इसके साथ ये तो खुद ही नाउन है। ओके डन, गुड बेचा जो जवाब दे पाए। जिन्होंने कोशिश की उनके लिए भी मेरी तरफ से क्लैपिंग, है ना? सक्षम एंड समर्थ, आप लोगों ने कोशिश की, प्रयत्न तो किया कुछ बोलने का, और जिसने जवाब दिया उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है, एप्रिशिएटेड। जवाब किसने दिया था बच्चे मुझे? एक बार हाथ खड़ा करो, किसने दिया था? हाँ,
वैभव ने, ओके बेटे, गुड गुड बेटे, गुड। वैभव मतलब याद रखूंगी ना, दिस इज फॉर क्लास असेसमेंट। 3 बच्चों के नाम मेरे दिमाग में हो गए जिनको असेसमेंट दे देनी है, वैभव को, सक्षम को, समर्थ को। जो रिस्पॉन्ड करेगा बेटा, चाहे गलत करो लेकिन क्लास रिस्पॉन्स इज मस्ट। ठीक है, क्लास में जो टीचर पूछता है उसका जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी। ओके, कर लिए? क्वेश्चंस नोट हो गए? हो गए? अब आप इसे कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं आंसर्स आपको बता ही देती हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। कवि और कविता का नाम वही। कवि कैसे इसका आंसर लिखेंगे? हम लिखेंगे कवि, आगे नाम लिख देंगे। ये देखिए ऐसे। फर्स्ट उत्तर कवि हाइफन डाल के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये आगे लिख लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे कविता शाम एक किसान, मतलब पूरा लिखेंगे आप, मेरी तरह डॉटेड लाइन नहीं डाल देंगे। मैं वो भी लिख ही दूं आपको, आप गलत फहमी ना रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मतलब जहां टीचर डॉटेड लाइन डालता है आपको लगता है शायद हमें भी डॉटेड लाइन ही डालनी है, लेकिन नहीं, आपको डॉटेड लाइन नहीं डालनी। ओके, आपको पूरा लिखना है इस तरह। और है या हूं लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके कवि ये हैं, इसकी कविता का नाम ये है। नो, कवि कविता। ओके, ठीक है बच्चे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आवाज किसने दी? आवाज मोर ने दी। ओके, तीसरा प्रश्न है, आवाज देकर क्या कहा? आवाज देकर ऐसा लगा कहा गया हो, सुनते हो। सुनते हो सिंगल कॉमर्स में आ जाएगा। ठीक है, आवाज आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए? मैंने कहा ना, वैसे 6 चीजें हैं, परिवर्तन 4 चीजों में आए, लिखेंगे हम। किस किस में परिवर्तन आए? चिलम बुझ गई, अंगीठी उल्टी हो गई, और हाँ, अंधेरा छा गया, जैसे भेड़ों का झुंड आ गया, और हाँ, चिलम उल्टी होने से धुआं उठने लगा। ठीक है, वैसे 3 ही हैं, 3 ही हैं, एक का एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, चिलम चिलम उल्टी हो गई, अंगीठी बुझ गई, धुआं उठ गया, 2 ही आए ये, और तीसरा अंधकार छा गया। ओके, प्रकृति में ये परिवर्तन, यानी सूर्य डूब गया, अंधेरा हो गया, लाल फूल नजर आने बंद हो गए। ठीक है बेटे, क्लियर? नियर अबाउट टाइम इज अप। तकरीबन समय होने वाला है। आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आवाज किसने दी? आवाज मोर ने दी बेटे, आवाज मोर ने दी।